हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर इवन मेडिकल असिस्टेंट फेज 2 के एग्जाम को लेके हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले चीज, रिजल्ट कब तक आएगा फेज 1 का? तो 20 तारीख तक आप लोग तैयार रहना। इसका मैंने अलग से वीडियो कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं फेज 2 में क्या क्या होता है, कैसे कैसे एग्जैक्ट मैं आपको फीलिंग कराता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका स्टेज 1 हो गया और मैक्सिमम बच्चे का क्लियर हो जाता है स्टेज 1, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है। जो फाइनल मेरिट बनती है वो स्टेज 2 के एग्जाम से बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका स्टेज 1 क्लियर हो गया, अगला स्टेप क्या होगा? आप रिजल्ट देख के खुश हो गए, थोड़ा सा मिठाई उठाई खिला लिए, पार्टी कर लिए। फिर अगले दिन से क्या? अगले दिन से तैयारी होगी फेज 2 की। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 की आप खूब तैयारी करोगे जब तक आपका फेज 2 का डेट नहीं आता। 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, जो भी आपको मिलता है। उसमें फेज 2 में सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, आप सभी का फेज 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे और सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लोगे। सारे डॉक्यूमेंट में 10वीं 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट जो भी आपका, जैसे एमआर की तो सिर्फ 10वीं में काम चल जाएगा। अगर आप 12 तक हो तो आपका एसएसआर की तो 12 तक की मार्कशीट, या फिर कह दीजिए जो भी ओरिजिनल आपने फॉर्म भरते वक्त अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया, उन सभी का ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट में आपका कौन सा है, ग्रेड वगैरह, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट जो आपका, उसका ओरिजिनल कॉपी। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र आपका स्पेसिफिक, मतलब कि होना चाहिए। यानी कि डोमिसाइल कहीं और का है, आपने किसी और का भरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ये मेजर होते हैं। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट पूरा चाहिए, पूरा मतलब पूरा। आधार कार्ड हो गया आपके पास, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया आपके पास। अच्छा, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे नहीं लगता। पैन कार्ड लगता है आपका जब ट्रेनिंग के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम जाते हो, तब वहां पे जरूरी होता है। अगर है तो लेते जाइएगा, बढ़िया चीज रहेगा। वहीं पे वेरिफिकेशन, मतलब उसका डाटा वो ले लेंगे, ठीक है। और फोटो वगैरह रख लेंगे आप सभी लोग। कितने एग्जैक्ट अमाउंट में फोटो लगेगा ये आपको थोड़ी देर में बता देंगे, जब हमारा फेज 2 का आ जाएगा, मतलब कॉल अप लेटर एक तरीके से आ जाएगा, तब उस पर अलग से वीडियो कर देंगे। क्योंकि कई बार रिक्वायरमेंट चेंज होती है। अब क्या क्या नए मर्चेंट नेवी में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड किए, क्या अभी से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो लमसम है आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अभी मैं अलग से लिख दूंगा। इंपॉर्टेंट आपके रेडी हो जाए। आप सभी ने फेज 2 की अच्छे से तैयारी कर ली, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार हो गया, सब कुछ हो गया। जैसे मान लीजिए गेट है, गेट में एंट्री लेते ही वो आपसे बोलेंगे स्टेज 2 का एडमिट कार्ड दिखाइए। आप एडमिट कार्ड दिखाए, आधार कार्ड से मैच कराए, बोले वाह वेल एंड, चले अंदर आ जाओ। आप गए अंदर, जैसे ही अंदर जाके देख रहे हो पूरा अच्छा मैदान है, अरे वाह क्या बात है, बैग टांगे, बैठ के बैग ले लेना है। फिर बोलेंगे भाई साहब इतना टाइम नहीं, थोड़ा सा रेस्ट करना कर दो, टाइम से पहले आ गए, खड़े हो जाओ, बैठ के बातचीत कर लो, तुरंत चलो दौड़ना है। सभी लोगों को दौड़ना है, चाहे मेल हो फीमेल कैंडिडेट हो, ग्रुप बता देंगे, ग्रुप बना देंगे स्टूडेंट का, इकट्ठे सबको नहीं, थोड़ा थोड़ा ग्रुप बना देंगे और दौड़ा देंगे। दौड़ा दिए, जैसे दौड़ के आ जाओगे बोलोगे हाँ अब हमारा सिलेक्शन हो गया। फिर बोलेंगे रुकिए रुकिए अभी नहीं हुआ, अभी आपको वेट करना होगा। फिर आप थोड़ा सा वेट करोगे, पूरा रनिंग जब सबका खत्म हो गया, थोड़ा सा रेस्ट के बाद आपको फिर फिजिकल एक्टिविटीज जो आपका बेंच नी सिटअप जो भी है वो पूरा करवाएंगे। फिर उसके बाद कहोगे कि हाँ अब रिलैक्स हुआ, तो उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लेना बैठ के आराम से ग्राउंड में ही, और दोस्तों से बातचीत वगैरह करके, ठीक है। अब उसके बाद तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब जो भी चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये हो गया। और कभी कभी क्या होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन पहले कर लेते हैं, स्टेज 1 में पहले कर लेंगे फिर दौड़। बट अभी गर्मी ज्यादा है तो पहले वो सबसे पहले दौड़ाएंगे आपको, क्योंकि धूप ज्यादा हो जाती है दोपहर में। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे, सबका डॉक्यूमेंट, हाँ ये लाओ, ठीक है, ये फॉर्म में भरा था आपने, ये हाँ ठीक है, चलिए चलिए आप आइए, आपका कंप्लीट है। फिर आपको बैठा देंगे। अब गर्मी का मौसम है तो ग्राउंड में नहीं, पहले ठंडी वगैरह में तो ग्राउंड में बैठा देते हैं स्टेज 2 के लिए। तो आपको एक हॉल में बैठाएंगे जहां पे टेबल वगैरह लगा होगा, या हो सकता है नीचे बैठने का मौका मिले, वो डिपेंड करता है ना। स्टेज 2 का फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। स्टेज 2 बेसिकली ऑफलाइन टेस्ट रहता है, मॉडरेट टू इजी पेपर आता है, हार्ड नहीं आता, और कट ऑफ काफी हाई जाता है क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। ये एक तरीके का नॉर्मल पेपर है, बहुत मुश्किल नहीं डालता है। सारा मुश्किल डालता है कौन? आपका फिजिकल। फिजिकल में अगर आप फेल हो गए तो वहीं से बाहर, आपको रिटर्न देने का मौका नहीं मिलेगा, आप रिटर्न कितना भी तैयारी कर लो, ठीक है। तो फिजिकल कर लिए अच्छे से, डॉक्यूमेंट आपका चेक कर लेंगे वो, फिर आपको रिटर्न देंगे। रिटर्न होने के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन है कि नहीं है ना, वहीं पे आइडिया लग जाता है। तो उसके बाद कुछ बच्चे बाहर ही आ जाते हैं, यार बहुत बेकार हो गया, मुश्किल लग रहा है, चलो बाहर चलते हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं नहीं यार निगेटिव मार्किंग थी नहीं, अंदाजा लगाया सही हो जाएगा। फिर उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल मतलब वहीं पर रखा जाता है। तो मान के चलेगा कि आपका रिटर्न वगैरह एग्जाम हो गया, थोड़ा सा रेस्ट करोगे, खाओगे पियोगे, 1 घंटे का पेपर लगभग हो जाएगा, तो उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा शाम से लगभग। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप सुबह 7 बजे एंट्री लिए गेट के अंदर, तो शाम को 6-7 बजे तक निकल रहे, 4 बजे भी निकल जाते हैं कुछ बच्चे। तो सेंटर थोड़ा वैल्यू करता है, कितने क्राउड कहाँ पे है उस हिसाब से, ओके, कितनी फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल है।
तो फिर आपकी मेडिकल स्टार्ट हो जाएगी। फिर मेडिकल में वही आपका नॉकनी देख लेते हैं, कैरिंग एंगल देख लेते हैं, आंख देख लेंगे, कान चेक कर लेंगे, आपका दांत वगैरह चेक कर लेंगे, आपके आपके मतलब फ्रैक्चर वगैरह चेक कर लेंगे, ईसीजी, ब्लड, यूरिन, ये सब का रिपोर्ट ले लेंगे। तो ये सारी मेडिकल, पूरा कंप्लीट मेडिकल होगा, पूरा प्रॉपर वाला। फिर वहां पे आपको मिलेगा मेडिकल क्लियर हो, हाँ जी आप मेडिकल क्लियर, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप रीमेडिकल आपको दिया जाता है। मुझे डाउट हो रहा है कि आपके ग्लूकोज ज्यादा है, आपके मतलब डायबिटीज में थोड़ी सी इशू आ रहा है, या ईसीजी में आपकी धड़कन तेज चल रही है। चलिए आपको रीमेडिकल देता हूं मैं। आप रीमेडिकल गए, दोबारा मेडिकल करवा के वापस आओगे मेडिकल कराने, मतलब जो टाइम दे देंगे आपको बुलाएंगे, मेडिकल करवाए वापस चलेंगे, ठीक है। और कुछ को बोल देंगे भैया तुम तो परमानेंट अनफिट हो, जैसे कि नॉक नहीं हो रहा, कैरिंग ईगल है, फ्लैट फुट है, स्वीट पॉम है, ये सब 4 इशू हो जाते हैं जो कि नहीं सही हो सकते, और जो मेजर इशू होते हैं तो उनको कहते हैं कि भैया आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप बाहर हो। फिर आप वेट करोगे, घर आ जाओगे, आराम से वेट करोगे कब आपका एनरोलमेंट लिस्ट आएगा, फाइनल लिस्ट। तो फाइनल लिस्ट आती है, आपका आइडिया लग जाएगा आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस कहानी के फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं इनके पीडीएफ में क्या क्या चीजें मेंशन है, यही चीजें मेंशन है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, स्टेज 1, ठीक है, ये स्टेज 1 आपका हो जाता है, और यहां से स्टार्ट होता है स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर क्या होता है आपका, स्टेज 2 के अंदर इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया, पीएफटी सबसे पहले, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये आपका होता है। पीएफटी के अंदर यानी फिजिकल के अंदर क्या क्या चीजें आपको होती है, आपको 1600 मीटर, 2 माइल बोल दीजिए, 1.6 किलोमीटर बोल दीजिए, ये दौड़ लगानी है, मेल फीमेल सबको। लेकिन लड़कों को 6.5 मिनट मिलता है, एक्चुअल में 6.5 मिनट नहीं, सिर्फ 6 मिनट मिलता है, क्योंकि आप घड़ी लेके दौड़ते नहीं हो, और वहां पे जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने बच्चों को निकाल लेते हैं, 6 मिनट में आपको दौड़ करनी है 1600 मीटर। और लड़कियों को 7.5 मिनट मिलता है, बेटा याद रखना, 8 मिनट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। स्क्वाट उसके बाद आपको करना होगा, उठक बैठक 20 लड़के कर देंगे और 15 लड़कियां कर लेंगी। पुशअप आपको 15 लड़के कर लेंगे, 10 लड़कियां कर लेंगी। बेंट नी सीटअप 15 लड़के कर लेंगे और 10 लड़कियां कर लेंगी। ये आपका फिजिकल एक्टिविटी से गुजरना होगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड आपने दिखाया, फिर ये। अब इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है, तो सबसे पहला चीज आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड दोनों रखना, ठीक बेटा, एडमिट कार्ड फेज 1 का भी रखना, फेज 1 को फेंकना मत, ये ले जाना आपको, ठीक है। फेज 1 और फेज 2 ये वेरीफाई करेंगे कि आप ही ने एग्जाम दिया था। फेज 1 और फेज 2 का आप एडमिट कार्ड लेकर जाओगे। फिर सेकेंड में आपका आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड लेके जाना है। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल यानी आपके शैक्षिक यानी पढ़ाई लिखाई वाला, जिसमें 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया। अगर आपने ग्रेजुएशन फॉर्म फिल करते तो दिया कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो जो भी आपका ग्रेजुएशन, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एसएसआर के लिए यहां तक इंपॉर्टेंट है, एसएसआर में दोनों लगेगा और एमआर में सिर्फ 10 तक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा फोटो वगैरह आपको लेके जाना होगा, ओके, आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है, डोमिसाइल। और इसके बाद आपका हो जाएगा एनसीसी वाले बच्चे एनसीसी सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, ठीक है, ये आपका है मेजर। अब इसके सिवा भी कुछ फॉर्म होते हैं, जैसे कंसेंट फॉर्म वगैरह होते हैं, वो 18 साल से कम बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स वगैरह फिल करके देते हैं, वो सब अलग होते हैं, बट मेजर जो है आपका यही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे SC ST जनरल OBC वाला कैटेगरी वाला फॉर्म नहीं लगता, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई रिजर्वेशन नहीं, ना एज में, ना नंबर में, ना कुछ भी, ठीक है, तो वो सब सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं लगता, यही मेजर सर्टिफिकेट लगता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और फॉर्म भरते वक्त आपने जेंडर सही लिखा कि नहीं, अगर आपने जेंडर गलत रखा है फॉर्म भरते वक्त और डोमिसाइल आपका गलत है, तो इसमें कोई चांस नहीं मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट सही करने का मौका, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे पुलिस वेरिफिकेशन, देखिए पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता, जब आप ज्वाइन करने जा रहे हो तब होता है, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, वो भी स्कूल वगैरह से भी कई बार बनता है, पुलिस से भी बनता है, बट अब जनरली वो लोग खुद ही भेज देते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के पास, आपको कुछ भी नहीं करना फेज 2 में भी, बट वो होता है फेज 2 में, ठीक है। तो यही आपको तैयार करके रखना है। अब जब ये डॉक्यूमेंट आप सभी लोग ओरिजिनल दिखा दोगे, ओरिजिनल, ठीक है, दिखा दोगे, उसके बाद वो बोलेंगे चलिए आप रिटर्न दीजिए। अब रिटर्न में क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, SSR की बात करेंगे, और 50 क्वेश्चन MR में मिलेगा, ठीक है, ये आपका होता है। और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ऑफलाइन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, याद रखिए, ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहती। और ये जो 100 नंबर का पेपर रहेगा, यही आपका फाइनल मेरिट तय करेगा। जनरली जो कट ऑफ आपको रखना 50+ टारगेट लेके चलना, नॉर्थ वाले खासकर यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान, और खासकर राजस्थान हरियाणा, 50 के नीचे सोचना, उससे ऊपर सोचना,
यूपी बिहार वगैरह की बात करेंगे तो 48 के आसपास, इस हिसाब से आप लोग नीचे जाते रहोगे। इस पे अलग से मैं वीडियो किया भी, एक अलग से कर दूंगा, आप देख लेंगे सभी स्टेट का। ओके, ये आपका जब आप रिटर्न दे दोगे इसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर पूरा कंप्लीट मेडिकल आपका होगा, ठीक है, मतलब ये एक तरीके से फाइनल मेडिकल समझेंगे। और इसके बाद आपका प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट आ जाएगा, पीएसएल जिसको आप लोग बोलते हो। फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। ये है पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिलेक्शन का। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे पूरा अच्छे से, एक एक कहानी को बारीक से आपको बता दी एकदम शॉर्ट फॉर्म में अच्छे से। अब बात आती है ये सिलेबस कौन सा है, जो 100 क्वेश्चन रिटर्न में आएगा ये कौन सा है। तो जो स्टेज 1 का सिलेबस है ना सेम हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मैथ में आता था, 25 वहां भी आएगा। वहां पे 25 साइंस से आते थे, 25 यहाँ भी साइंस आएंगे। 25 इंग्लिश से 25 इंग्लिश आएंगे। जनरल अवेयरनेस 25 यहाँ भी आएंगे, सेम, ठीक है। ऐसे आपका एमआर की अगर मैं बात करूंगा तो मान के चलेंगे, हाँ 25 क्वेश्चन मान लीजिएगा जीके का एक गठे आ जाएगा, और 25 क्वेश्चन आपका बाकी पोर्शन जहां पे मैथ भी आ जाता है, थोड़ा सा कह दीजिए आपके पास मैथ आ जाएगा, साइंस वगैरह आ जाएगा, ठीक है। वो 25 पोर्शन वहां से, 50 क्वेश्चन एमआर का, ठीक है। तो ये कंप्लीट है। अगर आप सभी लोग इसका रिटर्न की तैयारी करना चाह रहे हो, क्योंकि कट ऑफ आपका फाइनल जो पीएसएल बनेगा इसी में बनेगा, तो अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोगों के लिए बता दें कि हमारे पास आप लोगों के लिए एक बैच है, योद्धा बैच, ठीक है। नेवी एसएसआर एमआर फेज 2 का स्पेशल बैच है, जहां पे हम फेज 2 का प्रैक्टिस कराएंगे। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि कंटेंट आपका रेडी है, अब कंटेंट में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फेज 2 का स्पेशल बैच है बेटा, जो कि सिर्फ 99 रुपीज में घर पे बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हो। 99 रुपए आपको करने सिर्फ, और उसमें आराम से बैठ के घर पे तैयारी करो एकदम मतलब मजबूत तरीके से। ओके, योद्धा बैच आपको मिलेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट रिवीजन कराएंगे सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, सभी चैप्टर का इंडिविजुअल, और फिर यूट्यूब पे मॉक टेस्ट मैराथन भी करते रहेंगे। बट हाँ, इसके अंदर पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस का रिवीजन बैच के अंदर ही होगा। यहाँ पे बाइलिंगुअल कंटेंट हम लोग रखते हैं, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न मिलेगा। इसका पीडीएफ भी क्वेश्चंस वगैरह का मिलेगा। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू और एनसीईआरटी मिलेगा, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। पीवाईक्यू नेवी का ढूंढते ढूंढते परेशान होगी, हम आपको देंगे ढूंढ ढूंढ के। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि डायरेक्टली एग्जाम आएंगे, जिसके थ्रू हम बना पाएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब की बार फेज 2 का 20 जून तक आपका रिजल्ट आएगा, और 20 जून से हमारी क्लासेज भी इसकी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरा सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की, और वेट करेंगे थोड़ा सा, 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और योद्धा बैच से जल्दी जुड़ जाए बाबू, फेज 2 की तैयारी करते हैं अच्छे से दमदार तरीके से। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।